इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है ये सब? ईसा बेटा दुल्हन बेगम के लिए जूस लेकर गए कमरे में, और आरस बेटा अपने रूम में। अब जूस इस वक्त? खाना नहीं खाएगी क्या वो? वो कह रही थी उनकी तबीयत खराब है, दलिया बनवाया है। अच्छा चलो। आपा, आप फिक्र ही ना करें, असरात शुरू हो गए हैं। बस आप पाबंदी से उसको ये दवाई देते रहे। सुनो, आरएस को रीसा को बुला कर लाओ, जाओ। ठीक है। सुनो, किसी को शक तो नहीं होगा ना? अरे आपा, डॉक्टर को शक नहीं होगा तो किसी को कैसे हो सकता है? बस आप उसको ये दवाई देते रहे, नागा नहीं करनी। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलो बैठो। सुनो, तुमने सिराज को खाना दिया? हाँ आपा, खाना भी दे दिया उनको मैंने, और दवाई भी दे दी थी। ऐसे फजूल में मुसीबत मोल ली उसने। रोका भी था कि कैश लेकर जाने की जरूरत नहीं है, मगर सुनता है क्या? आपा, होनी को कौन टाल सकता है? बस अल्लाह पाक जल्दी से उसे पैरों पे खड़ा कर दे। इकलौता भाई है मेरा, मेरे मैके की आखिरी निशानी। फूफोजान, अब्बा ने तो दिमागी टेंशन ली हुई है, इसलिए तो ठीक नहीं हो पा रहे हो। और डॉक्टर भी कहते हैं कि दिमागी चोट पे दिमागी टेंशन लेना खतरनाक हो सकता है। वैसे टेंशन है किस चीज की उसे? वही फूफोजान, वो समझते हैं कि मैंने ईसा का बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। यही लेके बैठे हुए हैं बस बेचारे। मामू की जिंदगी से तो बढ़कर नहीं है ना, फिर क्यों सोचते हैं वो ऐसा? ये तुम ही उसे समझा दो, फजूल में टेंशन ली हुई है। आज भी बेहोश होके गिर गया था। क्या गिर गए थे? आपने मुझे बताया नहीं, पर को तो पहले से ही स्टिचेस आए हुए हैं। वो गिरना तो ठीक नहीं है। शकील, कल ही मामू को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, एहतियातन चेकअप करवा लो। जी सब भाई जी। सबाहत नहीं आ रही? हाँ मैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से वोमिटिंग हो रही है, काफी वीक भी फील कर रही है। हेलो, मुझे पता ही नहीं है। सुबह गई थी मैं उसके कमरे में, मैं सोची आराम कर रही है। बादाम का शरबत दिया था मैंने उसे, ताकत का है वो। शायद वही हजम नहीं हुआ। हाँ भाई, इन दिनों में तो बदहजमी होती है, कुछ हजम ही नहीं होता। बादाम का शरबत था, वो तो ताकत के लिए होता है। जी बिल्कुल सही कह रही। तुम्हें अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी और हक महर में 1 करोड़ रुपए लिखना होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं बगैर किसी सिक्योरिटी के तुमसे शादी कर लूं और तुम मुझे फुटपाथ पे लाकर बिठा दो? मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती और ना ही तुम्हारी अजम्पशंस की बुनियाद पे कोई फैसला कर सकती हूँ। मामा ने जो कहा है, अगर वो तुम कर सकते हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हैं। इन्हीं तुम तुमसे बहुत प्यार करती हो ना? प्यार तो शर्तों पर नहीं किया जाता। प्यार करने वाले तो हर तरह के हालात में गुजारा कर लेते हैं। तुम्हें मेरे साथ से ज्यादा दौलत की फिक्र है, ऐशो आसाइश की फिक्र है। तुम्हें कैसे समझाऊं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी मेरा नहीं है।
अगर मैं एमी को सब कुछ सच सच बता दूं तो शायद वो मान जाए और शायद वो प्रॉपर्टी हासिल करने में मेरा साथ भी दे दे। हाँ, मैं उसे बता दूंगा, वो जरूर मेरी प्रॉब्लम समझ जाएगी। हेलो। हेलो के बच्चे, तुमने मुझे कहा था कि तुम बहुत परफेक्ट हो अपने काम में। ये काम किया तुमने? क्या हुआ? बंदा सही सलामत घर आ गया है, सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मैंने जिस काम की कमिटमेंट तुमसे की थी वो कर दिया था। चाहो तो गाड़ी किसी भी मैकेनिक को दिखाकर पूछ लो। गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे मैंने। क्या फायदा ब्रेक फेल करने का, मकसद तो पूरा हुआ नहीं। बंदा सही सलामत घर आ गया। मैं मैकेनिक हूँ, खुदा नहीं जो किसी की भी जान ले सकूं। अब अगर अल्लाह ने उसको बचाना था तो वो जिंदा बच गया। और हाँ, तुम्हारा काम तो मैंने पूरा कर दिया, इसीलिए पेमेंट भी मुझे पूरी ही चाहिए। पैसे तैयार रखना, 2 दिन बाद पेमेंट चाहिए मुझे।